हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला करियर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th पोएट्री का थर्ड चैप्टर ए टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, जो कि लेस्ली नॉरिस पोएट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। आज हम लोग ए टाइगर इन द जू चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे लेस्ली नॉरिस पोएट के द्वारा लिखा गया है। और इस पोयम में जो लेस्ली नॉरिस जी हैं, वो एक तो जो बाघ चिड़ियाघर में है उसके बीच में, और एक बाघ जो जंगल में रहता है, स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है, उसके बीच में कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पोयम। He stalks in his vivid stripes. ही स्टाक्स, यहाँ पर जो ही है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है। ही स्टाक्स, स्टाक्स मीन्स होता है शान से चलना। ही स्टाक्स वह शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप, इन हिज अपने, विविड मीन्स स्पष्ट, स्ट्राइप मीन्स धारियों के साथ। वह अपने स्पष्ट धारियों के साथ शान से चलता है, मतलब वह अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स, द फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम, कुछ कदम आप हिज केज, केज मीन्स होता है पिंजरा। ठीक है, आप हिज केज अपने पिंजरे में, अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ वह शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, ऑन पैड्स तलवे पर ऑफ वेलवेट, वेलवेट एक प्रकार का सॉफ्ट क्लॉथ्स होता है, और इसी वजह से यहाँ पर सॉफ्टनेस के लिए, कोमलता के लिए वेलवेट का यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑन पैड्स तलवे पर आप वेलवेट, कोमल, कोमल तलवे पर, क्वाइट में शांत, अर्थात शांत कोमल तलवे पर अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ वह शान से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स क्रोध में, इन हिज अपने, क्वाइट रेज शांत क्रोध में, अर्थात अपने शांत क्रोध में, शांत कोमल तलवों पर अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ वह शान से चलता है। अगला स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि एक ऐसे बाघ की बात की गई थी जो कि कैद था। ठीक है, जो पिंजरे में बंद था। और सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट लेस्ली नॉरिस जी हैं, वो ये बताते हैं कि जो एक बाघ स्वतंत्र है वो किस तरीके से एक्टिविटी करता है। तो इसमें दिया गया ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर छिपे होना। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगाकर छिपा होगा। इन शैडो में, छाव में, वह छाव में घात लगाए छिपा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स सरकते हुए, थ्रू मीन्स हो करके, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास पर, लंबी घास पर सरकते हुए छाव में वह छिपा होगा। नियर द वाटर प्लम्प, नियर मीन्स पास में, द वाटर होल, सॉरी वाटर होल यहाँ रहेगा, नियर द वाटर होल, वाटर होल में सरोवर के। ठीक है, सरोवर के पास में लंबी घास से होकर सरकते हुए छाव में वह घात लगाए बैठा होगा। फेयर प्लम्प डियर पास, फेयर में जहाँ, प्लम्प मीन्स मोटे ताजे, डियर हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, मीन्स जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। सरोवर के पास में लंबी घास से होकर सरकते हुए छाव में वह घात लगाए बैठा होगा। अगला स्टैंजा है, इसमें भी जो पोएट लेस्ली नॉरिस जी हैं ये बताते हैं कि एक बाघ जो जंगल में है वो किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। ही शुड बी स्नियरलिंग अराउंड हाउसेस,
ही शुड बी स्नेयरलिंग, स्नेयर मीन्स होता है दहाड़ना, ही शुड बी स्नेयरलिंग, वह दहाड़ रहा होगा, अराउंड मीन्स आस पास, हाउसेज मीन्स घरों के, वह घरों के आस पास दहाड़ रहा होगा, एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स, जंगल के एज मीन्स किनारे पर, जंगल के किनारे पर वह घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास, बियरिंग में दिखाते हुए, हिज वाइट अपने सफेद, फैंग्स मीन्स पैने दांत को, अपने सफेद पैने दांत को दिखाते हुए, हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजा, ठीक है, हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने सफेद पैने दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, जंगल में किनारे पर घरों के आसपास वह दहाड़ रहा होगा, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स आतंकित करते हुए, द विलेज, विलेज मीन्स विलेज पीपुल, ठीक है, टेरराइजिंग आतंकित करते हुए, द विलेज गांव के लोगों को, गांव के लोगों को आतंकित करते हुए, अपने सफेद पैने दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, जंगल के किनारे पर घरों के आसपास वह दहाड़ रहा होगा। अगले स्टैंजा में फिर हम देखेंगे कि लेस्ली नॉरिस जो है वो एक क्या कहते हैं, जो कंक्रीट में बंद है, जो जू में बंद है, उसके बारे में बताते हैं, उस टाइगर के बारे में बताते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ठीक है, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, लॉक मीन्स होता है बंद होना या कैद होना कह सकते हैं, बट ही इज लॉक्ड लेकिन यह कैद है, इन अ एक कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स कंक्रीट से या कह सकते हैं ईंट पत्थर से बने हुए, सेल मीन्स कोठरी में, लेकिन यहाँ ईंट पत्थर से बने हुए कोठरी में कैद है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ मीन्स उसकी ताकत बिहाइंड मीन्स पीछे है, बार्स मीन्स सलाखों के, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स शान से चलता है, द लेंथ मीन्स लंबाई में, ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे के, अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स उपेक्षा करते हुए, विजिटर्स मीन्स आगंतुकों की, आगंतुकों की उपेक्षा करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में वह शान से चलता है। अगला स्टैंजा है He hears the last voice at night, ठीक है, इसमें भी जो पोएट लेस्ली नॉरिस है वो जू में बंद बाघ के बारे में बताती हैं। He hears, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस मीन्स अंतिम आवाज को, वह अंतिम आवाज को सुनता है, एट नाइट मीन्स रात्रि में, वह रात्रि में अंतिम आवाज को सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स होता है गश्त लगाना या फिर कह सकते हैं इधर उधर घूमना, ठीक है, द पेट्रोलिंग गश्त लगाते हुए कार्स, कारों की आवाज को, वह गश्त लगाते हुए कारों की अंतिम आवाज को रात्रि में सुनता है, एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड और स्टीयर्स मीन्स घूरता है, और घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, विद हिज अपने, ब्रिलियंट मीन्स यहाँ पर ब्रिलियंट मीन्स समझदार नहीं होगा बल्कि चमकदार होगा, विद हिज अपने, ब्रिलियंट मीन्स चमकदार, आइज मीन्स आंखों से, अपने चमकदार आंखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, एट मीन्स की और, ब्रिलियंट मीन्स चमकदार, स्टार्स मीन्स तारों के, अपने चमकदार आंखों से वह चमकदार तारों की ओर घूरता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। He hears the last voice at night the patrolling cars, वह गश्त लगाते हुए कार के अंतिम आवाज को रात्रि में सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एंड और स्टेयर्स मीन्स घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आंखों से, और अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स चमकदार तारों की ओर घूरता है, अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों की ओर घूरता है। आगे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोयम ड्राज अ कंट्रास्ट बिटवीन डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। द पोयम ड्राज कंट्रास्ट बिटवीन, पोयम अंतर बताता है, किसके किसके मध्य में अंतर बताता है? ऑप्शन ए है एनिमल्स,
ह्यूमन बींग्स जानवरों के बीच में और मानव के बीच में अंतर बताता है। ऑप्शन बी है टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। या फिर चिड़ियाघर में बाघ और जंगल में बाघ के बारे में अंतर बताता है। ऑप्शन सी है टाइगर इन अ जू, ह्यूमंस चिड़ियाघर में बाघ के बारे में और मानव के बारे में अंतर बताता है। ऑप्शन डी है ह्यूमंस टाइगर इन द फॉरेस्ट। और मानव के बारे में और जो जंगल में बाघ है उसके बारे में अंतर बताता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेस्ली नॉरिस जी जो है इस पोयम में एक चिड़ियाघर में जो बाघ है उसके बारे में और जो एक जंगल में बाघ है उसके बारे में अंतर बताते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम, इस कविता में किसे पर्सोनिफाइड किया गया है। और पर्सोनिफाइड हम उसे कह सकते हैं जो चाहे लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको ह्यूमन बीइंग की तरीके से, उसको मानव की तरीके से कार्य करते हुए दिखाया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इसे पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है टाइगर, ऑप्शन सी है जू, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस पोयम में जो टाइगर है इसको शान से चलते हुए, एक मानव की तरीके से शान से चलते हुए दिखाया जा रहा है। और उसके साथ साथ में जैसे एक व्यक्ति गुस्सा करता है, एक मानव गुस्सा करता है, उसी तरीके से उसको भी गुस्सा करते हुए, क्रोध करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसे पर्सोनिफाइड किया गया है? टाइगर को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, पंक्ति इन हिज क्वाइट रेज में पोएटिक डिवाइस बताना है। और जहां पर पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा वहां पर इसका मतलब होगा हमें क्या बताना है, वहां पर हमें बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वहां पर हमें बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार बताना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पंक्ति है इन हिज क्वाइट रेज, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज अपने, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स क्रोध। अपने शांत क्रोध में, अपने शांत, रेज मीन्स क्रोध में। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक तरफ तो कहा जा रहा है शांत और एक तरफ कहा जा रहा है क्रोध। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। क्वाइट और रेज एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जहां पर एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड का यूज किया जाता है वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, इस पंक्ति में किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। ठीक है, उसका नाम बताना है। और पंक्ति क्या है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स तलवे पर, ऑफ वेलवेट, वेलवेट जो है एक प्रकार का सॉफ्ट कपड़ा होता है, सॉफ्ट क्लॉथ होता है, उसको उस, और इसका यूज किसके लिए किया गया, सॉफ्टनेस के लिए किया गया। ठीक है, कोमलता के लिए किया गया, इसका यूज सॉफ्टनेस के लिए किया गया, कोमलता के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो तलवा है, मतलब तलवे की जो कोमलता है उसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, वेलवेट के साथ हुआ है। ठीक है, और जहां पर किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ होता है और वहां पर कंपैरिजन होने के साथ साथ कोई जो कंपैरिजन वर्ड होता है उसको नहीं दिया गया होता। ठीक है, जैसे कि एज, लाइक, सो, ये नहीं दिया गया होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है, रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, छांव में वह क्यों घात लगाए होगा। ऑप्शन ए है आउट ऑफ फियर, भय के कारण। ऑप्शन बी है आउट ऑफ एंगर,
यहाँ होना चाहिए आउट ऑफ एंगर, क्रोध के कारण। ऑप्शन सी है टू कैच द डियर, हिरण को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बाघ था वो हिरण को पकड़ने के लिए छाव में घात लगाए बैठा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। टाइगर इन अ सेल, कोठरी में बाघ, क्या वर्णन करता है? ऑप्शन ए है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, जो बाघ है वो एक कंक्रीट के कोठरी में बंद है, एक कंक्रीट के कोठरी में कैद है। ऑप्शन बी है स्ट्रेलिंग अराउंड ऑफ हाउसेज, घरों के आसपास दहाड़ता है। ऑप्शन सी है शैडो लॉन्ग ग्रास, छांव और लंबी घास। ऑप्शन बी है बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद पहने दांतों को दिखाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, ठीक है। जो बाघ है वो एक कंक्रीट के कोठरी में बंद है। अगला क्वेश्चन है बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों की उपेक्षा करते हुए व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, इसके द्वारा कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? ऑप्शन ए है टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, जो बाघ है वो जानता है कि उसकी शक्तियों को रेस्ट्रिक्टेड मींस कम कर दिया गया है। बाघ जो है वो जानता है कि उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया है। ऑप्शन बी है देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, यहाँ पर क्रोध दिखाने का कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन सी है ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, ही इज लेस टेरराइजिंग, यह कम आतंकित कर पाता है, अर्थात लोगों को यह कम डरा पाता है बिकॉज ऑफ द केज, पिंजरे में बंद होने के कारण, और पिंजरे में बंद होने के कारण यह कम भय दिखा पाता है। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, सरोवर के पास में बाघ किसका शिकार करता है? ऑप्शन ए है लायंस, शेर का। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है डियर। ऑप्शन बी है एलिफेंट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो किसका शिकार कर रहे थे? ऑप्शन सी डियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। जो बाघ है उसका आगंतुकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? बाघ जो है उसका आगंतुकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन ए लविंग, ऑप्शन ए लविंग, ऑप्शन सी इग्नोरिंग, ऑप्शन बी हेटिंग, ऑप्शन डी थ्रीटेनिंग। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो बाघ है वो आगंतुकों की उपेक्षा करते हैं, आगंतुकों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। रात्रि में क्या गश्त लगा रहा है? रात्रि में क्या गश्त लगा रहा है? ऑप्शन ए है कार्स, ऑप्शन बी है टाइगर्स, ऑप्शन सी है डियर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा लास्ट स्टैंजा में कि जो कार थी वो रात्रि में गश्त लगा रहे थे, ठीक है, और जो बाघ था उनकी आवाज को सुनता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कार्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।